अब देखिए एक दूसरे कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे देगा ऐसे करके y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, इस तरह का एक फंक्शन दे देगा। प्रोडक्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, एक दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट जो है एक नया फंक्शन मिला है। इस तरह का जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ठीक है, ऐसा रहे तब डिफरेंशिएशन ऑफ सच प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ, हाउ टू परफॉर्म द डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। इस तरह का रहे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा ये जानना चाहते हैं। तो आसानी से कैसे करें, तो इसके लिए पहले हम एक जनरल मेथड डेवलप करेंगे। ये नहीं कि हम इसी पे फोकस करेंगे कि x इंटू साइन एक्स का क्या होगा, ठीक है। लेटर से हमारे पास कोई भी दो जनरल फंक्शन है, लेटर से y इज इक्वल टू दो फंक्शन का प्रोडक्ट है f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और हमको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेथड क्या है, dy बाई dx का मेथड क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, और फंक्शन का वैल्यू कब, जब x के बदले क्या हो जाए डेल्टा x। तो नया जो प्रोडक्ट, नया जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा ना, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बदले क्या हो जाएगा, ये लिखा है माइनस f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ओरिजिनल फंक्शन एट x और x प्लस डेल्टा x पे जो फंक्शन है डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये कहानी होगा इन जनरल, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू जी ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये टर्म है। जानबूझ के देखिए क्या करेंगे, माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये टर्म है नहीं, जानबूझ के इंट्रोड्यूस किए हैं, प्लस चूंकि नहीं था तो इंट्रोड्यूस किए हैं, f ऑफ एक्स इंटू क्या लिख दे, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस प्लस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, चूंकि ये टर्म नहीं था तो माइनस ये और फिर प्लस ये, ऐड भी किए और सब्ट्रैक्ट भी किए उतना। अच्छा, माइनस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल्टा एक्स। अच्छा, ये हुआ क्या, थोड़ा सा आगे बढ़े, एफ ऑफ, यहां देखिए ये कॉमन है ना ये, तो क्या कर ले, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, पार्ट बाई पार्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये जो है ये, इसको एक साथ ले लिए यहां पे, देखिए जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ये दो टर्म में एफ ऑफ एक्स कॉमन है, तो क्या कीजिएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमन लीजिए, और अंदर में क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डेल्टा एक्स। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये बन क्या रहा है, देखिए तो जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा ना, जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन किधर जाएगा, जी ऑफ एक्स की तरफ, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो जी ऑफ एक्स की तरफ, और ये जो है ये, जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये एक ध्यान से देखिए, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो ये क्या है, फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन ही तो है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, सिमिलरली उधर जाइए तो प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स
डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कहानी तो खत्म हो गया। मतलब आपका रिजल्ट क्या आया कि जब कभी कोई एग्जामिनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दे इस तरह से और बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ सच प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो सीधे सीधे देखिए आया क्या, एक फंक्शन को पकड़ के रखिए, जैसे मानिए ना एक फंक्शन को पकड़ के रखे, किसको डिफरेंशिएट किए, दूसरे को। डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स का शॉर्ट में सिंबल क्या है, जी डैश एक्स, पढ़ाए हुए हैं। फिर क्या कीजिए, अब दूसरे को फिक्स रखिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए और पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यही चीज तो ये है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हुआ कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए कि एक एग्जांपल जो आज अभी शुरू किए थे कि y बराबर x इंटू साइन एक्स, और एग्जामिनर पूछ दे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अभी अभी टेक्निक सिखाए थे, पहले वाले को पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस अब दूसरे वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आता है, तो रिजल्ट क्या आ गया, x cos x प्लस साइन x। एक एग्जांपल दिए, देखिए एग्जांपल्स बहुत हो सकते हैं लेकिन आप करना सीख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा दिया है जो प्रोडक्ट के बदले ना कोशिएंट में है, यहाँ दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में है, और एग्जामिनर दे दे कि हाउ टू परफॉर्म dy बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन y, नया एक कॉम्पोजिट फंक्शन जो है, हाउ टू परफॉर्म दिस फंक्शन विथ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कैसे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो तरीका वही है जो हम पढ़े हैं, वही लिखेंगे। क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, और अब नया फंक्शन x प्लस डेल्टा x पे क्या बनेगा, जहां जहां x है वहां x प्लस डेल्टा x रखिए, माइनस पुराना फंक्शन क्या था, f ऑफ x बाई जी ऑफ x था, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डेल्टा x। ठीक है, यहां तक ध्यान दीजिए। इसके बाद अब देखा जाए और क्या क्या है, लिमिट ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू जी ऑफ x माइनस f ऑफ x जी ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x इंटू जी ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू जी ऑफ x। ये राम कहानी आया। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू जी ऑफ x, फिर सब जानबूझ के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x को, और यही ऐड भी कर देते हैं, प्लस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x को, सब्ट्रैक्ट और ऐड, और ये ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई, आपके मन में बार बार आता होगा कि सर आप सर्टेन टर्म से सब्ट्रैक्ट और सर्टेन टर्म को फिर ऐड कर दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर ध्यान दीजिए ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू जी ऑफ x है, क्यों ना इसका साथी जो रहता है डिफरेंशिएशन में कौन होता है, f ऑफ x होता है, रहता है ना, इसके लिए ऐसा मैचिंग बना रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा होगा। आगे क्या लिखा जा सकता है इस टर्म, इस चीज को जो नीचे है इसको क्या लिखा जा सकता है, f ऑफ
इनफैक्ट जी ऑफ एक्स कॉमन ले लीजिए और बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। अच्छा, दूसरे वाले टर्म में देखिए, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन लिए और उसमें क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे लिख रहे हैं हम। अच्छा, डेल्टा एक्स और भी था, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब ध्यान देने वाली बात है, ये डेल्टा एक्स को ऊपर भेजिए, ये डेल्टा एक्स जो है, ये डेल्टा एक्स ऊपर भेजिएगा तो क्या होगा, यहां डेल्टा एक्स आ जाएगा और कहां आ जाएगा डेल्टा एक्स, यहां आ जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं, ये जो डेल्टा एक्स नीचे था उसको हम यहां बैठा दिए, आराम से बैठा सकते हैं। अब क्या आया कि जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन किधर जाएगा, जी ऑफ एक्स की तरफ, तो ये भी जी ऑफ एक्स बनेगा, ये तो जी ऑफ एक्स है ही, तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तब ये चीज क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सीधे सीधे लिखे जी ऑफ एक्स, ये वाला जी ऑफ एक्स, ये इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट में लिखने का तरीका माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट में लिखने का ये तरीका जी डैश एक्स, डिवाइडेड बाय ये भी जी ऑफ एक्स बन जाएगा जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा, और ये तो जी ऑफ एक्स है ही, तो जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक जनरल टेक्निक डिराइव किया कि जब कभी दो फंक्शन का कोशिएंट या डिवीजन के फॉर्म में इस तरह से फंक्शन दिया रहे तो कैसे इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये टेक्निक रहा, ये याद रखिए। तो एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह का एग्जांपल क्या ले लें, बताइए आप ही। ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, ये ले लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, इसका यहां फॉर्मूला है, इस हिसाब से एफ ऑफ एक्स क्या है, ये फॉर्मेट किस फॉर्मेट का, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स। ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए ये फंक्शन था ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर, ये फॉर्मूला देखिए, g ऑफ x क्या है, साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लास्ट क्लास में हुआ था 2x, माइनस ये वाला माइनस f ऑफ x क्या हो गया, x स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, अच्छा, डिवाइडेड बाय g ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी g ऑफ x sin x है तो उसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा sin स्क्वायर x, तो सीधे सीधे 2x sin x माइनस x स्क्वायर cos x बाय sin स्क्वायर x, ये आंसर हो गया। इस तरह के डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये बता दिए। तो हमने जो इंपॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स था डिफरेंशिएशन का कैसे किया जाता है ये बताया है। तो आज हमने बेसिक स्टैंडर्ड जो फंक्शंस था, बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना सीख गए, ठीक है। इनवर्स फंक्शंस का करना सीख गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का करना सीख गए, बहुत सारे जो बेसिक कॉमन यूज में जो फंक्शंस आते हैं उनका डिफरेंशिएशन करना सीख गए।
अब अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करना सीखेंगे। किसके रेफरेंस में? फिजिक्स के रेफरेंस में, कि फिजिक्स में स्पेशली मैकेनिक्स में ये डिफरेंशिएशन कैसे मदद करता है, इस पे जाएंगे। एक हल्का सा जाते जाते बस हिंट दे देते हैं कि अगर मान लीजिए कभी कोई पार्टिकल हो जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा, ठीक है, और मुझे पार्टिकल का एक्स पोजीशन हर समय का पता है, तो शॉर्टकट में ये बोल सकते हैं ना कि पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे ऐसे लिख दीजिए। मान लीजिए कि एग्जांपल ले लिए कि पोजीशन जो है पार्टिकल का टाइम पे इस तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है, और मेरे को मन किया जाने का कि पोजीशन जो है किस रेट से चेंज हो रहा है जब 1 सेकेंड बीत चुका है। मतलब आई वांट टू नो द स्पीड ऑफ पार्टिकल कब एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, जब घड़ी से एग्जैक्टली 1 सेकेंड बीता होगा उस वक्त पार्टिकल का स्पीड क्या था। तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही ना स्पीड होगा। स्पीड क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या है? एक्स। किसके रेस्पेक्ट में बदलने का रेट? टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से पोजीशन बदल रहा है, यही ना स्पीड है। तो बताइए, तो इस एग्जांपल में जहां पे हम बोले हैं कि पोजीशन जो है टाइम पे ऐसे डिपेंडेंट है, तो डिफरेंशिएट कीजिए तो पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? टी क्यूब का डिफरेंशिएशन सिखाए थे, टी की पावर n का डिफरेंशिएशन सिखाए थे ना बाबू। डिफरेंशिएशन ऑफ टी की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा? n इंटू टी की पावर n माइनस 1। तो यहां क्या हो जाएगा? 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t। ये हुआ स्पीड ऑफ द पार्टिकल किसी भी टाइम t पे। लेकिन हमको किस टाइम पे चाहिए था? हमको स्पीड जो है पार्टिकल का किस टाइम पे चाहिए था? फर्स्ट सेकेंड पे। तो t का वैल्यू यहां 1 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड पे कितना स्पीड होगा? तो यहाँ t का वैल्यू 1 रखिए तो 5 हो जाएगा। 3 + 1 5 मीटर पर सेकेंड। एक तो सिंपल सा एग्जांपल दिखा दिया आपको कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का रोल कहाँ है, और भी बहुत जगह रोल है, तो उस पर डेप्थ में जाएंगे। आज तो बस ऐसे ही बता दिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।